तो This 2 ही एम्प्लॉयी को conference लेकर will सारा now काम be हुआ था, तो recorded. बाकी एम्प्लॉयी भी बनाना था, तो बना दिया मैंने। अब हम लोग जाकर के एंट्री पास करेंगे। तो इतने ही लोग आएंगे और कहाँ गए सब? ठीक है, चलो ऑलरेडी टाइम तो हो गया है, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं जो नहीं आए। 1 मिनट में चार्ज और ऑन कर लेता हूँ खाली। चलो असाइनमेंट ओपन कर लिया ना आप लोगों ने, एंट्री वाला? यस सर। ठीक है, एंट्री पढ़ो एक एक करके, हम 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग नोटबुक निकालो और नोटबुक में हेडिंग करो पेरोल एंट्री इन टैली। नोटबुक में आप लोग हेडिंग करो पेरोल एंट्री इन टैली। टैली पे कैसे हम लोग पेरोल एंट्री को पास करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पेरोल एंट्री इन टैली करने के बाद आप लोग को जो करना है वो ये है कि जब हम लोग टैली पे पेरोल एंट्री करेंगे तो क्या क्या ऐसा वाउचर है जिसका यूज आएगा। तो हम लोग अब तक बहुत सारा वाउचर का ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। पेमेंट, रिसिट, कॉन्ट्रा, जर्नल, परचेज, सेल्स, स्टॉक जर्नल, ये सारा तो कर ही चुके हैं। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ नया वाउचर जो है वो हमारे यूज में आएगा। कुछ नया वाउचर जो अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था, वो सारा वाउचर जो है वो हमारे यूज में आएगा। तो इसके लिए हमें पेरोल वाउचर पे जाना पड़ेगा और पेरोल वाउचर में जाकर के कुछ नया टाइप का वाउचर हम लोगों को मिलेगा, कुछ न्यू टाइप का वाउचर हम लोगों को मिलेगा। तो पेरोल एंट्री करने के लिए हम लोग को टोटल 4 तरह का वाउचर चाहिए। पेरोल एंट्री करने के लिए हम लोगों को टोटल 4 टाइप्स का वाउचर चाहिए। वो 4 टाइप्स का वाउचर क्या है आप लोग लिखो। नंबर 1 पेरोल वाउचर, नंबर 1 पेरोल वाउचर, नंबर 2 अटेंडेंस वाउचर, नंबर 2 अटेंडेंस वाउचर, नंबर 3 पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड नंबर 4 जर्नल वाउचर। तो 4 टाइप का वाउचर हम लोग को लगेगा। नंबर 1 पेरोल वाउचर, नंबर 2 अटेंडेंस वाउचर, नंबर 3 पेमेंट वाउचर एंड नंबर 4 जर्नल वाउचर। तो 4 वाउचर में से 2 वाउचर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जर्नल और पेमेंट के बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। बट जो 2 नया वाउचर आया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह सुन ले। तो हम लोग देखते हैं कि पेरोल वाउचर एक नया है जिसका शॉर्टकट लिख लो आप लोग कंट्रोल F4। पेरोल वाउचर का शॉर्टकट लिख लो कंट्रोल F4 और अटेंडेंस वाउचर का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 पेरोल के लिए कंट्रोल F4 और अटेंडेंस के लिए कंट्रोल F5। ये 2 नया वाउचर है जो हम लोगों को यूज करना है। बाकी पेमेंट और जर्नल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो जो भी एंट्री हम लोग पास करेंगे यहाँ पे ये सारा वाउचर के थ्रू पास करेंगे और एक स्पेशल हेल्पर बटन भी मिलेगा। याद है जब हम लोग टीडीएस का या जीएसटी का पेमेंट करते थे, जब हम लोग टीडीएस का या जीएसटी का पेमेंट करते थे तो हम लोग को एक हेल्पर बटन मिलता था, शॉर्टकट मिलता, बटन मिलता था। याद है किसी को क्या शॉर्टकट था वो? टीडीएस और जीएसटी का पेमेंट करने के समय क्या शॉर्टकट बटन लेते थे हम लोग पेमेंट वाउचर में जाकर? हेलो, साउंड आ रही है आप लोगों को? सर ऑल्ट एस। ऑल्ट एस, यस। तो वो ऑल्ट एस था स्टैट्यूटरी पेमेंट का हेल्पर बटन। उसी तरह से यहाँ पे जब आप पेरोल एंट्री करोगे तो पेरोल एंट्री करने में आप लोगों को बहुत सारा शॉर्टकट मिलेगा। उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होगा ना वो होगा ऑल्ट ए। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक शॉर्टकट मिलेगा वो होगा ऑल्ट ए।
जो हमें पेरोल का ऑटोफिल का शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा। वो क्या है और कैसे करेंगे वो हम एक एक करके दिखाएंगे। अब आप लोगों का काम ये होगा कि एक एक करके आप लोग एंट्री को पढ़ो, एक एक करके एंट्री को पढ़ो और हम उसका एंट्री करके दिखाते हैं। तो कौन आप लोग जाकर के एंट्री को पढ़ रहे हो, क्या क्या एंट्री है वहां पे? वहां पे जितना सारा एंट्री दिया है कौन पढ़ोगे? कोई एक पढ़ो। असाइनमेंट 4 का, असाइनमेंट 3 का जो एंट्री है, लास्ट वाला एंट्री हो। श्वेता साउंड आ रही है? श्वेता पास द अटेंडेंस एंट्री ऑन सर, कौन सा? ओपन योर कंप्लेंट, पास द फॉलोइंग एंट्री, यही वाला ना? सबसे, हाँ पहला, हाँ एकदम ठीक है, सबसे पहले ही लाइन से पढ़िए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ओपन दी कंपनी। मतलब कि आज भी हम लोगों को नया कंपनी नहीं बनाना है। हम लोग अब तक जिस कंपनी में सारा कुछ क्रिएशन करते आए हैं उसी कंपनी में हम लोगों को ये सारा एंट्री को पास करना है। तो चलो ये सारा एंट्री को पास करना है। तो पहला एंट्री हमारा क्या है? तो नंबर 1 में ही सारा एंट्री है, एबीसीडी करके है। नंबर 1 में ही सारा एंट्री है, एबीसीडी करके है। तो पहला एंट्री जो हमारा ए नंबर एंट्री है उसको क्या बोला है, पढ़ो। Pass the attendance entry on 31st 10 2016. All the employees are present 31 days except Sweta Sinha. She present 27 days in the month of October 2016. ठीक है, तो बोल रहा है कि सबका अटेंडेंस एंट्री मारो। क्योंकि आप जब सैलरी प्रोसेसिंग करने जाओगे तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन कितना प्रेजेंट है, कौन कितना एब्सेंट है, कौन कितना ओवर टाइम किया है। अगर ये सारा कुछ हम ऐड नहीं करेंगे तो किसका कितना सैलरी होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो सबसे पहले बोला है कि जिसने जितना प्रेजेंट है उसका अटेंडेंस एंट्री मारो। तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि जब आप लोग बेसिक का पे हेड बना रहे थे तो आप लोग ऑन अटेंडेंस के बाद प्रेजेंट नहीं ले रहे थे, नॉट एप्लीकेबल ले रहे थे। जब आप लोग बेसिक का और एचआरए का पे हेड बनाया था तो याद है आप लोगों को हमने बोला था कि अटेंड कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस, जितना अटेंडेंस होगा उतना होगा, पर उसके बाद प्रेजेंट और नॉट एप्लीकेबल था। तो मैंने आप लोगों को बोला था नॉट एप्लीकेबल लोगे, प्रेजेंट नहीं लोगे। क्यों नहीं लेने बोला था प्रेजेंट? क्योंकि प्रेजेंट जो है वो यहां से मार्क करेंगे, कौन कितना प्रेजेंट है वो यहां से मार्क करेंगे। तो प्रेजेंट, एब्सेंट या फिर जो भी है, अटेंडेंस एंट्री करने के लिए हम लोग को अटेंडेंस वाउचर में जाना पड़ेगा। अटेंडेंस वाउचर का शॉर्टकट बताया था हमने, कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 में जाके आप लोग अटेंडेंस एंट्री करो लास्ट डे ऑफ द मंथ में। कौन से मंथ का सैलरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग, बोलो तो कौन सा डेट में एंट्री करने बोला हम लोग को? 31 अक्टूबर। मतलब ये हम लोग अक्टूबर मंथ का एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोगों को बोला है लास्ट डे ऑफ द मंथ सबका अटेंडेंस एंट्री मारो। तो 31 10 पे जाकर हम लोग को ये एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हम लोग को एंट्री करना है। अब यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का लिस्ट है। तो अब हमें बताओ कि कौन एब्सेंट है? सिर्फ एक श्वेता, बाकी सारे लोग सारा दिन प्रेजेंट है। श्वेता कितने दिन एब्सेंट है? सर 3 दिन। श्वेता कितने दिन absent है? 3 दिन। कैसे अक्टूबर में कितना दिन होता है? अक्टूबर में कितना डेज होता है? 31, ओ सर 4 डे, 4 डे, 4 डे सर, 4 डे एब्सेंट है। 27, तो 4 डेज एब्सेंट है। तो अब हमें बताओ कि इतने सारे लोगों का सारा प्रेजेंट एंट्री मार्क करना इजी है या फिर श्वेता का सिर्फ एब्सेंट एंट्री मार्क करना इजी है? तो हम देख रहे हैं कि अगर प्रेजेंट मार्क करेंगे तो इतने सारे लोगों का मार्क करना होगा, और एब्सेंट करेंगे तो एक का करना होगा। तो सिर्फ एब्सेंट मार्क कर दो, प्रेजेंट खुद से ले लेगा वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे श्वेता सिन्हा। श्वेता सिन्हा सेलेक्ट करने के बाद अब प्रेजेंट एब्सेंट ओवर टाइम क्या मार्क कर रहे हो आप? एब्सेंट मार्क कर रहे हो तो सर एब्सेंट ले लो। एब्सेंट। 4 दिन कर रहे हो तो 4 दिन का मार्क कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल श्वेता के साथ अगर और कोई भी संपूर्ण भी एब्सेंट है तो संपूर्ण ले लोगे, एब्सेंट ले लोगे और 2 दिन ले लोगे। बट ऐसे ही करके सारे का मार्क करना है। बट यहाँ पे जो असाइनमेंट हम लोग को बोला है, यहाँ पे बोला है कि सिर्फ और सिर्फ श्वेता ही एब्सेंट है, तो सिर्फ श्वेता का अटेंडेंस एंट्री मार्क कर देना है। तो यहाँ पे जो बोला है पास अटेंडेंस एंट्री ऑफ एब्सेंट
all the employees are present on all days except Shweta who present 27 days. तो 27 days present मतलब 4 days absent, 4 days का हमने उसका एंट्री मार्क कर दिया और खत्म हो गया। चलो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, पास द अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम, पास द अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम। तो जब सैलरी शीट बनाओगे तो सैलरी शीट बनाने से पहले आप दोनों काम कर लो, कौन कितना प्रेजेंट एब्सेंट है वो भी कर लो, और अगर किसी ने कोई ओवर टाइम किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि ओवर टाइम भी इंक्लूड होगा ना, तो ओवर टाइम का डिटेल्स भी ले लो। तो ये भी हम लोगों को जो बनाना है, ये भी हम लोगों को बनाना है वही डेट में, तो हम लोगों को जाकर के वही डेट लेना पड़ेगा। तो 31/10 का डेट में जैसे हमने एब्सेंट मार्क किया है, 31/10 पे जाके हम लोगों को ओवर टाइम भी मार्क करना है और ओवर टाइम भी अटेंडेंस वाउचर से ही करना है। तो बोला है ओवर टाइम डिटेल आर एस फॉलो, क्या क्या कौन कौन ओवर टाइम किया है, दानिश और श्वेता, वर्क 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों ने ओवर टाइम किया है 5 आवर्स और 3 आवर्स। तो दानिश किया है तो दानिश का ले लो, दानिश का लेने के बाद बोलेंगे ओवर टाइम, और ओवर टाइम में किया है 5 आवर्स तो 5 आवर्स ले लेंगे। फिर ले लेंगे श्वेता, तो श्वेता ने ओवर टाइम किया है, श्वेता ने ओवर टाइम किया है 3 आवर्स तो 3 आवर्स ले लेंगे। ठीक है, यस सर। बोलो कोई कंफ्यूजन, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, सारे एंट्री का स्क्रीनशॉट लेते रहो। तो ए नंबर एंट्री में हम लोगों को बोला पास दी अटेंडेंस एंट्री फॉर एब्सेंट, वो कर दिया। सेकंड में बोला पास दी अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम, वो कर दिया। ये भी देख लो अटेंडेंस एंट्री मार्क का ये ले लो कुंदन स्क्रीनशॉट, ले लिए सर। ओवर टाइम का भी ले लिया ना। हाँ सर। चलो, तो ये दोनों एंट्री करने के बाद अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पे जाएंगे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पे जाएंगे। चलो सी नंबर एंट्री कौन पढ़ेगा, पढ़ो पढ़ो। On 31/10/2016, past salary processing entry for the month of October 2016. Company paid 2000 incentive to Santosh Pathak and Mohammad Danish. तो इसमें एक्चुअल में दो एंट्री है, कंपनी पेड इंसेंटिव उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, पहला वाला पार्ट में आओ। पास द सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, पास द सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी पेमेंट एंट्री करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, सैलरी पेमेंट एंट्री करने बोला है? नहीं, सैलरी पेमेंट नहीं करने बोला है। एक्चुअल में बोल रहा है कि सैलरी का ड्यू एंट्री पास करो, सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री करने बोला है, सैलरी पेमेंट नहीं करने बोला है। तो हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि बेसिकली कंपनी वगैरह जो होता है ना, वो डायरेक्टली सैलरी का पेमेंट नहीं करता है, पहले ड्यू एंट्री पास करता है फिर पेमेंट एंट्री करता है। तो ड्यू एंट्री का मतलब क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, और पेमेंट एंट्री का होता है सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पीएफ अकाउंट डेबिट टू पीएफ पेबल, पीएफ पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ईएसआई अकाउंट डेबिट टू ईएसआई पेबल, ईएसआई पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो हर एक का पहले हम लोगों को ड्यू एंट्री पास करना है, फिर जाकर के पेमेंट एंट्री करना है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री पास करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, और कैसे पास करना है वो देख लो। चलो लिखो आप लोग नोटबुक में, हाउ टू पास सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री, हाउ टू पास सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री। तो सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री के लिए लिखो आप लोग गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल वाउचर, गेटवे ऑफ टैली पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में जाने के बाद, पेरोल वाउचर जाने के लिए प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F4 फॉर पेरोल वाउचर, प्रेस कंट्रोल F4 फॉर पेरोल वाउचर। तो पेरोल वाउचर में चले गए, पेरोल वाउचर में जाने के बाद अब हमें जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले डेट देना है, कौन से डेट में हम लोग को एंट्री करना है। तो प्रेस F2
एंड डिफाइन द डेट। तो डेट मैंने डिफाइन किया ही हुआ ऑलरेडी 31 अक्टूबर। प्रेस F2 एंड डिफाइन द डेट। अब आप लोगों को जो करना है वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे मैनुअली एंट्री पास नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को पेरोल का ऑटो फिल के लिए एक हेल्पर बटन दिया गया है। पेरोल का ऑटो फिल के लिए एक हेल्पर बटन दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्ट ए। राइट साइड में देखो पेरोल ऑटो फिल बोलकर दिया है। तो फिर से हम स्टेप बता रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाने के बाद ऑल्ट F4 फॉर पेरोल वाउचर शॉर्टकट, देन प्रेस F2 एंड डिफाइन द डेट, देन प्रेस F2 एंड डिफाइन द डेट। उसके बाद फिर से एरो देकर लिखो, देन प्रेस ऑल्ट ए, देन प्रेस ऑल्ट ए फॉर पेरोल ऑटोफिल, देन प्रेस ऑल्ट ए फॉर पेरोल ऑटोफिल। अब यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल के लिए ऑल्ट ए करना है। अब यहाँ पे हमें बताओ कि आप लोग क्या चीज का प्रोसेसिंग कर रहे हो, सैलरी का, सैलरी पीएफ का, ESI का। तो क्या लोगे यहाँ पे, सारे लोग एकदम ध्यान से देखो, सैलरी लोगे। कौन से मंथ का प्रोसेसिंग कर रहे हो, अक्टूबर। अक्टूबर। तो अक्टूबर का मतलब क्या होता है, 1/10 to 31/10। अक्टूबर का मतलब क्या होता है, 1/10 to 31/10। तो यही जो आप लोगों ने 1/10 to 31/10 लिया है ना, यहीं से टैली को सबका प्रेजेंट एंट्री मिल गया कि कौन से कितना दिन प्रेजेंट है। तो 1/10 to 31/10 सब प्रेजेंट है। इसमें से क्या करेगा, वो एब्सेंट को माइनस कर देगा। तो हमने क्या किया, एब्सेंट का एंट्री कर दिया, प्रेजेंट का एंट्री नहीं किया। तो प्रेजेंट का जो डेज है वो यहां से मिल जाएगा उसको, 1/10 से 31/10 का सबको प्रेजेंट एंट्री मिल जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग प्रेजेंट का कोई काम नहीं करते हैं। तो करने के बाद अब आया, अभी जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो किसका कर रहे हो, डलहौजी का कर रहे हो, चौरंगी का कर रहे हो, हेड ऑफिस का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। तो आप लोग यहाँ पे हेड ऑफिस लोगे। अब जो आप कर रहे हो हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस में क्या सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कर रहे हो, सिर्फ एडमिन का कर रहे हो, सिर्फ सीआरएम का कर रहे हो, या कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कर रहे हो, या ऑल एम्प्लॉय का कर रहे हो, पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं, ऑल एम्प्लॉय का कर रहे हैं। पास सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या लोगे, ऑल एम्प्लॉय लोगे। मेरे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कोई एक सिंगल एम्प्लॉय का भी कर सकते हैं या सिंगल डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, बट हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम सारे एम्प्लॉय का एक ही बार कर सकते हैं। तो ऑल एम्प्लॉय बोला है, ऑल एम्प्लॉय। अब जो 10 एम्प्लॉय या 20 एम्प्लॉय का लिस्ट बनेगा, उसका जो सॉर्टिंग होगा वो किसके बेसिस में होगा, एम्प्लॉय नेम वाइज या एम्प्लॉय आईडी वाइज। तो हमने बोला नहीं, एम्प्लॉय आईडी वाइज कर लेते हैं, तो एम्प्लॉय नंबर वाइज। अब क्या आप सैलरी का प्रोसेसिंग पेमेंट कर रहे हो कैश के थ्रू, तो कैश ले लो। क्या आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू, तो बैंक ले लो। क्या आप सैलरी का ड्यू एंट्री पास कर रहे हो, तो सैलरी पेबल ले लो। क्या लोगे, सर पेबल लेंगे सर, पहले तो ड्यू एंट्री पास करेंगे। पेबल लेंगे। तो जैसे ही आप पेबल लेकर के आगे बढ़ोगे, देखो एंट्री हो गया। अच्छा से देखो, सारे का प्रोसेसिंग कर दिया, इतना ही एंट्री है ऐसा नहीं है, ऑल देखो 21 मोर आइटम, मतलब 21 लिस्ट और भी है। तो इस तरह से जाके सैलरी करेंगे। ये एंट्री को फिर से दिखा रहा हूं मैं, इस एंट्री को फिर से दिखा रहा हूं, फिर से देखो। तो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाने के बाद फिर से पेरोल वाउचर, फिर F2 प्रेस करके डेट देंगे, और F2 प्रेस करके डेट देने के बाद प्रेस ऑल्ट ए फॉर ऑटोफिल, प्रेस ऑल्ट ए फॉर ऑटोफिल करेंगे। ऑटोफिल करने के बाद हम लोगों को बोला सैलरी का प्रोसेसिंग, तो सैलरी ले लेंगे। सैलरी लेने के बाद अक्टूबर मंथ का है तो 1/10 to 31/10, अप्रैल मंथ का होता है तो 1/4 to 34, मई मंथ का होता है तो 1/5 to 31/5। अब किसका पेमेंट कर रहे हैं, डलहौजी चौरंगी हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सैलरी एम्प्लॉय का करें ऑल आइटम, तो ऑल आइटम ले लेंगे। नेम वाइज या नंबर वाइज, तो नंबर वाइज कर दिया मैंने। देन यहाँ पे जाकर बोल दिया मैंने सैलरी पेबल, यहाँ पे जाकर कर दिया मैंने सैलरी पेबल। तो जैसे ही सैलरी पेबल लेकर इंटर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा अटेंडेंस वगैरह, नरेशन वगैरह का जगह फिल हो जाएगा खुद से, कुछ नहीं करना है।
पे पीरियड 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, सारा कुछ हो गया। यहाँ पे अभी और कोई एडिट वेडिट नहीं कर सकते हो, आप लोग पहले सेव कर दो, फिर जाके जो करना है वो करोगे। तो चलो पहले सेव कर दो, ठीक है? ये एंट्री क्लियर है? यस सर। चलो, तो सारे का पहले प्रोसेसिंग एंट्री पास करना है। जैसे सैलरी का किया वैसे ही पीएफ का भी करना है, वैसे ही ईएसआई का भी करना है। तो एंट्री नंबर 1 अटेंडेंस एंट्री फॉर एब्सेंट हो गया। एंट्री नंबर 2 अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम हो गया। एंट्री नंबर 3 सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री हो गया। एंट्री नंबर सी के बाद एंट्री नंबर डी में बोल रहा है ईएसआई और ई में बोल रहा है पीएफ। तो चलो पहले पीएफ कर लेते हैं ई का, फिर डी का आकर के ईएसआई करेंगे। तो पहले ई नंबर का पास सैलरी पीएफ प्रोसेसिंग एंट्री कर लेते हैं। तो पीएफ प्रोसेसिंग जो करोगे ना, सब कुछ सैलरी का करा होगा, सिर्फ प्रोसेसिंग एंट्री सैलरी का नहीं करके पीएफ का करोगे। तो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाने के बाद डेट ऑफ एंट्री तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है। अब यहाँ पे जाके जैसे मैंने बोला था ऑल्ट ए करके जब आपको सैलरी का प्रोसेसिंग एंट्री करना था तो सैलरी लिया था आपने, अब पीएफ प्रोसेसिंग एंट्री करना है तो अब क्या लोगे आप लोग? अब क्या लोगे? पीएफ ले लेंगे सर। पीएफ कंट्रीब्यूशन ले लोगे। और ये जो पीएफ कर रहे हो ना, एक मिनट, यहाँ पे तो मैंने एक चीज दिखाई नहीं आप लोगों को। वो जो सैलरी एंट्री आप लोगों ने किया, वो सैलरी एंट्री में क्या जनरल एंट्री किया आपने? तो वो सैलरी एंट्री में वही जनरल एंट्री किया आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पीएफ, एम्प्लॉइज पीएफ टू एम्प्लॉइज ईएसआई टू एम्प्लॉइज पी टैक्स टू सैलरी पेबल। देखना चाहते हो? चलो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाकर देखो कि क्या क्या पेबल आया। देखो सैलरी पेबल आ गया, जो सब कुछ काटने के बाद जो सैलरी पेबल आ गया वो आ गया। अब इसमें से क्या क्या कटा? इसमें से हमारा कटा एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ईएसआई और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज पीएफ, एम्प्लॉइज ईएसआई, एम्प्लॉइज प्रोफेशनल फंड टैक्स। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज पीएफ टू एम्प्लॉइज ईएसआई टू एम्प्लॉइज पी टैक्स टू सैलरी पेबल। तो चार जो हमारा लायबिलिटी आया ना वो चारों आ गया, पीएफ भी आ गया, ईएसआई भी आ गया, पी टैक्स भी आ गया और सैलरी पेबल भी आ गया। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो एम्प्लॉय का सारा हो गया। अब जो हम लोग सैलरी पीएफ प्रोसेसिंग एंट्री करेंगे ना, ये एम्प्लॉयर का करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का सैलरी के साथ ही एम्प्लॉय का पीएफ ईएसआई डिडक्ट हो गया। अब जो कर रहे हैं ना वो एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एम्प्लॉयर का ईएसआई कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली, पेरोल वाउचर, डेट दे दिया मैंने। अब करेंगे ऑल्ट ए फॉर पेरोल ऑटोफिल, ऑल्ट ए फॉर पेरोल ऑटोफिल और जाने के बाद बोलेंगे पीएफ कंट्रीब्यूशन। पीएफ कंट्रीब्यूशन के बाद अब आप लोग बताओ, आप लोग बता सकते हो डेट क्या हो जाएगा? वही 1/10, 31/10। यहाँ पे क्या लोगे? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। यहाँ पे क्या लोगे? ऑल आइटम। ऑल आइटम। सारे एम्प्लॉय को सॉलिड सारे एम्प्लॉय का कर रहे हो। यहाँ पे क्या ले लोगे? एम्प्लॉइज नंबर एम्प्लॉय वाइज नंबर। शॉर्टिंग कर रहे हो। हाँ। अब यहाँ पे क्या करोगे? सैलरी प्रोसेसिंग, पीएफ सैलरी पेबल, पीएफ पेबल ना क्या करोगे? पीएफ पीएफ पेबल। पेबल। पीएफ कर रहे हो तो पीएफ पेबल कर लोगे। देखो सबका पीएफ कट के आ गया। और हमने क्या बताया था, एम्प्लॉयर का जब पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा तो वो 12% दो पार्ट में हो जाएगा, एक हो जाएगा ईपीएफ में और एक हो जाएगा ईपीएस में, एक हो जाएगा ईपीएफ में और एक हो जाएगा ईपीएस में। तो देखो यहाँ पे हो गया सारे का। यस सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। चलो, तो जैसे मैंने सी नंबर में सैलरी प्रोसेसिंग किया है वैसे ही मैंने ई नंबर में पीएफ प्रोसेसिंग किया है, वैसे ही डी नंबर का ईएसआई प्रोसेसिंग करेंगे, वैसे ही डी नंबर का ईएसआई प्रोसेसिंग करेंगे। तो फिर से जाकर मैं वैसे ही डेट देकर बोलूंगा ऑल्ट ए। अब पूरा आप लोग बताओगे ईएसआई का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या लेंगे यहाँ पे? ईएसआई कंट्रीब्यूशन।
ईएसआई कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्योंकि एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्शन हो गया, ईएसआई डिडक्शन हो गया, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करा है तो उसका, तो ईएसआई ले लिया मैंने। डेट 1 अक्टूबर Yes, से sir. लेकर 31 अक्टूबर। अब यहाँ पे क्या Head office. लेंगे? Yes. हेड ऑफिस ले लेंगे। Head office. हेड ऑफिस लेने All के item. बाद All ऑल item. आइटम ले लेंगे। ऑल आइटम लेने के बाद नंबर Particular ले लेंगे, number on- और नंबर लेने के बाद ईएसआई ले लेंगे। Yes. नंबर लेने के बाद ईएसआई ले लेंगे। अब यहाँ पे जो एक बात आप लोगों को बोलना है वो ये है कि जब ईएसआई का प्रोसेसिंग पास करोगे तो देखना ये कि सारे का ईएसआई अमाउंट नहीं आएगा। 5 एम्प्लॉय जो है, पांचों का ईएसआई नहीं आएगा, 2 का आएगा, 3 आएगा, सबका नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 का ही आया अमाउंट, बाकी का नहीं आया। तो यहाँ पे मैं हाँ, बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से आप लोगों का कोई मिस्टेक नहीं है, और आप लोग इसको ठीक ठाक भी मत करने जाओगे अगर एग्जाम में आता है तो। अगर 1 का भी आता है, 2 का भी आता है, उसी को एंट्री लेकर पास कर दोगे, वही करेक्ट है। ये डेमो वर्जन टैली का प्रॉब्लम है, आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कुछ और करने मत जाओगे, ये करेक्ट है एंट्री। ठीक है ये? Okay, sir. चलो, तो अब मैंने आप लोगों को 3 मेन एंट्री दिखा दिया। सैलरी प्रोसेसिंग, सैलरी प्रोसेसिंग का मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज पीएफ टू एम्प्लॉइज ईएसआई टू एम्प्लॉइज पी टैक्स टू सैलरी पेबल। 4 पेबल लेजर आ गया मेरे पास, तो 4 लायबिलिटी पेड ऑफ करना है। अब पीएफ टू पीएफ पेबल, ईएसआई टू ईएसआई पेबल, तो ये हमारा सारा जो है ना वो बैलेंस शीट में जाकर जम गया। देखो बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या जम गया है? एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पीएफ, ये एम्प्लॉइज का पीएफ जो मैंने काटा वो कट बच आ गया है। एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ईएसआई, एम्प्लॉइज का जो ईएसआई काटा वो आ गया है। एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर पी टैक्स, एम्प्लॉइज का आ गया। एम्प्लॉयर का जो पीएफ है वो भी आ गया। और देखो एम्प्लॉइज का पीएफ और एम्प्लॉयर का पीएफ दोनों इक्वल हो गया 5510, क्योंकि दोनों का इक्वल ही होगा। बट एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का ईएसआई इक्वल नहीं होगा तो नहीं आया। एम्प्लॉय का है 117 और एम्प्लॉयर का है 546। तो ये सारा कुछ मैंने कर दिया। अब एंट्री को थोड़ा सा फिर से अच्छे से पढ़ो। ए नंबर एंट्री में बोला अटेंडेंस एंट्री फॉर एब्सेंट, हो गया। बी नंबर एंट्री में बोला अटेंडेंस एंट्री फॉर ओवर टाइम, हो गया। सी नंबर एंट्री में हम लोगों को एक्चुअल में 2 एंट्री पास करने बोला था। पास द सैलरी प्रोसेसिंग एंट्री फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, ये तो हो गया। कंपनी पेड इंसेंटिव, ये अलग एक एंट्री है, हाँ, sir. और ये 2 एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, दानिश को दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है? संतोष को। किसको दिया जा रहा है? दानिश और श्वेता Sir, सर। Danish और श्वेता. श्वेता है। श्वेता। अच्छा, तो दानिश और श्वेता 2 को इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इंसेंटिव एंट्री जो है ना वो सारे एम्प्लॉय को तो नहीं दिया जाता है, तो ऑटोफिल का काम नहीं कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि सैलरी का पेमेंट नहीं किया है तो इंसेंटिव भी पेमेंट नहीं करेंगे हम, इंसेंटिव का भी ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो जैसे हमने किया था सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, वैसे ही इंसेंटिव अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल करके सैलरी पेबल में रख देंगे, सैलरी पेबल में जाकर के रख देंगे। तो हम लोगों को जब इंसेंटिव एंट्री पास करना है ना तो उसको मैनुअली करना है। इसका करना है हमें सारे एम्प्लॉय का नहीं, कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉय का। बट पैसा जाएगा किसमें? सैलरी पेबल में। तो यहाँ पे सैलरी पेबल ही ले लेना है, सैलरी पेबल ले लेना है। सैलरी पेबल लेने के बाद यहाँ पे जाकर बोलना है हेड ऑफिस पहले लेना है। हेड ऑफिस लेने के बाद देन हमें यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय का करना है वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमें जो करना है वो करना है दानिश का, तो दानिश ले लिया। दानिश लेने के बाद क्या पेमेंट करें? इंसेंटिव, तो यहाँ पे जाके इंसेंटिव ले लेंगे और इंसेंटिव लेकर 2000 दे देंगे। फिर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी तरह हो जाएगा श्वेता। श्वेता लेने के बाद फिर से ले लेंगे इंसेंटिव, और इंसेंटिव लेने के बाद 2000। देखो ये हमारा इंसेंटिव एंट्री हो जाएगा, ये हमारा इंसेंटिव एंट्री हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को Clear डाउट है, है तो sir. पूछ सकते। ठीक है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी टाइप हो जाएगा।
तो जैसा सैलरी पेबल में हमारा ऑलरेडी 67,000 था, ये 4,000 और ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड होकर के हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो देखो अब सैलरी पेबल में हमारा दो पार्ट हो गया, सैलरी पेबल में दो पार्ट हो गया। देखो बेसिक सैलरी हो गया और इंसेंटिव हो गया, तो 4,000 इंसेंटिव भी उसी में जाकर ऐड हो गया। चलो तो अब एंट्री नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी का दोनों एंट्री हो गया, डी का ईएसआई हो गया। ई नंबर एंट्री में भी दो एंट्री है, ई नंबर में जो हमने पीएफ प्रोसेसिंग किया उसमें भी दो एंट्री है। देखो पढ़ो उसमें क्या बोल रहा है आप लोगों को। ई नंबर एंट्री पढ़ो आप लोग। On 31/10/2016, pass employed PF processing entry and admin charges entry. पीएफ प्रोसेसिंग एंट्री एंड एडमिन चार्जेस एंट्री। तो पीएफ प्रोसेसिंग जो है वो है आपका पीएफ के लिए, बट एडमिन चार्जेस जो है ना वो तो अदर चार्जेस में आता है। फिर अदर चार्जेस का भी एक प्रोसेसिंग एंट्री करना पड़ेगा, अदर चार्जेस का भी एक प्रोसेसिंग एंट्री करना पड़ेगा। तो ये मेन समझने वाली बात है, अदर चार्जेस का जो प्रोसेसिंग एंट्री करना पड़ेगा, ये एक समझने वाली बात है कि इसको कैसे समझना है। तो अब आप लोग फिर से लिखो, हाउ टू पास अदर चार्जेस प्रोसेसिंग एंट्री, हाउ टू पास अदर चार्जेस प्रोसेसिंग एंट्री। अदर चार्जेस का प्रोसेसिंग एंट्री जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, अदर चार्जेस का प्रोसेसिंग एंट्री जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसका एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा। तो लिखो हाउ टू पास अदर चार्जेस प्रोसेसिंग एंट्री। तो अदर चार्जेस प्रोसेसिंग एंट्री जो करोगे ना आप लोग, उसके लिए लिखो गेट फी ऑफ टैली, गेट फी ऑफ टैली, गेट फी ऑफ टैली में जाकर के पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाके प्रेस करोगे आप लोग F7 फॉर जनरल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाकर प्रेस करोगे F7 फॉर जनरल वाउचर, क्योंकि अदर चार्जेस का जो प्रोसेसिंग एंट्री आप लोग करोगे वो पेरोल वाउचर से जाकर नहीं करोगे, जनरल वाउचर से जाकर करोगे। देन अब तक हमने पेरोल का ऑटोफिल जो भी पास किया वो ऑल्ट ए करके किया, पर ऑटोफिल ऑफ अदर चार्जेस जो है ना उसका शॉर्टकट अलग है। तो आप लोग लिखो गेट पे ऑफ टैली, गेट पे ऑफ टैली में जाने के बाद पेरोल वाउचर, पेरोल वाउचर में जाने के बाद प्रेस F7 फॉर जनरल वाउचर, प्रेस F7 फॉर जनरल वाउचर, F7 फॉर जनरल वाउचर करने के बाद देन आप लोग प्रेस करोगे, देन प्रेस कंट्रोल O फॉर अदर चार्जेस ऑटोफिल, प्रेस कंट्रोल O फॉर अदर चार्जेस ऑटोफिल। अदर चार्जेस का ऑटोफिल के लिए आप लोगों को प्रेस करना है कंट्रोल O। अब देखो यहाँ पे बात तो सब कुछ वही रहेगा, मंथ हमारा जो अक्टूबर है तो 1/10 to 31/10, यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेड ऑफिस तो हेड ऑफिस ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑल आइटम तो ऑल आइटम ले लेंगे। ऑल आइटम लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक लेजर बनाया था हमने, सैलरी पेबल, पीएफ पेबल, ईएसआई पेबल और पीएफ एडमिन चार्जेस का एक लेजर बनाया था, तो यही पीएफ एडमिन चार्जेस का वो लेजर है। इसके बाद जो जैसा आएगा उसको ले लेना, जो जैसा आएगा उसको ले लेना, उसको लेकर के एंट्री पास कर देना। ओके सर। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। करने के बाद जब एंटर करोगे तो ऑटोफिल ऑफ पेरोल आ जाए, एडमिन चार्जेस आ जाएगा। देखो एडमिन चार्जेस 0.5% कट गया हर एक एम्प्लॉय का, ईडीएलआई 0.5% कट गया हर एक एम्प्लॉय का, और कटने के बाद वो पेमेंट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये करने के बाद आपने जितना सारा प्रोसेसिंग एंट्री करना था कर लिया, बट अब तक किसी को भी पेमेंट नहीं किया, ना ही सैलरी का पेमेंट किया, ना ही पीएफ का पेमेंट किया, ना ही ईएसआई का पेमेंट किया, ना ही पी टैक्स का। सबका पेमेंट करना है, सबका पेमेंट अब आप लोगों को जाकर करना है। तो एंट्री नंबर ए बी सी डी ई तक सारा एंट्री हो गया। एफ जी एच ये तीन पेमेंट में सारा पेमेंट खत्म हो जाएगा, ये तीन पेमेंट में सारा पेमेंट खत्म हो जाएगा आप लोग का। तो एफ एंट्री क्या बोल रहे हैं पढ़ो,
एफ नंबर एंट्री क्या बोल रहा है, पढ़ो। On 11/2016, salary paid by bank. Oh, sorry. On 1/11/2016, salary paid by bank. हमने अक्टूबर मंथ का सैलरी को पेड किया नवंबर का 1 तारीख को, बट अक्टूबर का 31 में हमने ड्यू एंट्री कर दिया, और नवंबर का 1 तारीख हो, नवंबर का 2 तारीख हो, या नवंबर का 10 तारीख हो, जाकर के पेमेंट करना है। तो जब सैलरी का पेमेंट करने के लिए जाओगे ना, तो दो चीज का पेमेंट आप एक साथ करोगे, सैलरी का और इंसेंटिव का। जब सैलरी पेमेंट करने के लिए जाओगे तो दो चीज का पेमेंट एक साथ करोगे, सैलरी का और इंसेंटिव का। तो अब लिखो आप लोग, हाउ टू पास सैलरी पेमेंट एंट्री, हाउ टू पास सैलरी पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री कैसे करोगे? अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने सैलरी का ड्यू एंट्री पास किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल कर दिया। अब हम लोग एंट्री करने जाएंगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर लेंगे, बताओ तो कौन सा वाउचर लेंगे? Payment voucher. ऑब्वियस पेमेंट वाउचर लेंगे, क्योंकि अब तो पेमेंट हो रहा है ना। voucher. तो 3 पेमेंट करना है पेमेंट वाउचर के थ्रू जाकर। तो लिखो आप लोग, हाउ टू पास सैलरी पोस्ट पेमेंट एंट्री, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद पेरोल वाउचर में ही इन करोगे, पेरोल वाउचर में ही इन करोगे। देन प्रेस F5 फॉर पेमेंट वाउचर, देन प्रेस F5 फॉर पेमेंट वाउचर। F5 फॉर पेमेंट वाउचर के बाद एक राइट एरो दो, राइट एरो देने के बाद प्रेस F2 फॉर डेट, प्रेस F2 फॉर पेमेंट डेट, प्रेस F2 फॉर पेमेंट डेट। तो पेमेंट डेट हो जाएगा 1/11, तो 1/11 ले लिया। अब यहां पे भी हमें जो यूज करना है, विश्वजीत म्यूट करो, यहां पे भी हमें जो करना है ना, वो वही करना है कि एक एक करके पेमेंट नहीं करना है, सारे का एक साथ। तो यहां पे भी वही ऑल्ट ए लगेगा, ऑटोफिल। देन प्रेस ऑल्ट ए फॉर पेमेंट ऑटोफिल, देन प्रेस ऑल्ट ए फॉर पेमेंट ऑटोफिल। अब यहाँ पे जाके बताओ आप क्या चीज का पेमेंट कर रहे हो, सैलरी पेमेंट, ना पी टैक्स, ना पीएफ, ना ईएसआई, क्या पेमेंट कर रहे हो? ऑल्ट टेबल है सर, Alt पेमेंट ऑटोफिल। ऑल्ट ए, ऑल्ट ए, ऑल्ट ए। तो ओके सर। सैलरी पेमेंट कर रहे हो तो सैलरी ले लो, सैलरी पेमेंट ले लो। अब यहाँ पे आप लोगों को एकदम टीडीएस का कंसेप्ट आ जाता है, कौन से मंथ का कर रहे हो और किसका कब कर रहे हो, कौन से मंथ का कर रहे हो कब कर रहे हो। ये जो सैलरी पेमेंट कर रहे हो, कौन से मंथ का सैलरी पेमेंट कर रहे हो भाई? अक्टूबर का Sir, October का. फ्रॉम 1/10 होगा, फ्रॉम 1/10 होगा टू 31/10 होगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ का पेमेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1/10 टू 31/10, याद रहे। पेमेंट कर रहे हो कब? अक्टूबर मंथ का सैलरी का पेमेंट कर कब रहे हो? 1 नवंबर 1/11. 1/11। तो यहाँ पे लोगे आप लोग 1/11 या 2/11 या 10 नवंबर। समझ में आ गया? तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। कौन से मंथ का पेमेंट कर रहे हो, फ्रॉम A2 में आएगा। अब कौन से डेट में पेमेंट कर रहे हो, वो वाउचर डेट में आएगा। और यही वाउचर डेट हमारा वाउचर डेट में भी होना चाहिए, नहीं तो मैच नहीं करेगा, एकदम टीडीएस की तरह। करने के बाद अब किसका पेमेंट कर रहे हो, हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस ले लो। ऑल एम्प्लॉय का, तो ऑल एम्प्लॉय ले लो। यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आपको बोला गया अभी सारे का मत पेमेंट करो, सिर्फ अकाउंट्स वाले का पेमेंट कर दो, तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट ले लोगे, आप एडमिन ले लोगे। आप बोला सारे का पेमेंट करने, तो ऑल एम्प्लॉय ले लोगे। अब यहाँ पे जाके आपको पेमेंट जो कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, सैलरी पेबल से ही जा रहा है, तो सैलरी पेबल ले लो। सैलरी पेबल से ले लिया। अब कैश या बैंक, किसके थ्रू कर रहे हो? कैश के कर रहे हो तो कैश ले लो, बैंक ले रहे हो तो बैंक ले लो। तो ऑब्वियस बैंक ही ले लेंगे हम लोग, तो बैंक ले लिया। यहाँ पे बैंक लेकर इंटर करोगे तो एक और ऑप्शन आएगा, बट इसको नहीं करना है, देख लो। इतना करके इंटर करेंगे तो पेमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा, इसको Enter यस करके करेंगे तो देखो। क्या होगा? नहीं, इसको यस नहीं करना, लास्ट वाला को, लास्ट वाला को यस नहीं करना है। देखो सैलरी पेमेंट 71,000 समथिंग कर रहे हैं, किसको कितना कर रहे हैं एकदम आ गया वो सारा, बट वो एडिट वेडिट यहाँ से नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली जाकर के जब पेमेंट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि किसको इतना अमाउंट टोटल पेमेंट हो रहा है। ठीक, किसको कितना पेमेंट हो रहा है
वो सारा ब्रेकअप यहाँ पे आ जाएगा, किसको कितना पेमेंट हो रहा है वो सारा ब्रेकअप यहाँ पे आ जाएगा, ज्योति दाने संपूर्ण, ठीक है। तो ये जो पेमेंट आपने किया ना, इससे दो चीज का पेमेंट हो गया, सैलरी पेबल और इंसेंटिव, ये दो हो गया। अब आप लोगों ने ए बी सी डी ई करने के बाद एफ नंबर एंट्री ये किया था, जी नंबर एंट्री क्या बोला है देखो तो, जी नंबर एंट्री जी नंबर एंट्री क्या बोल रहा है? पास ESI पेमेंट एंट्री बाय बैंक। ईएसआई पेमेंट और पीएफ पेमेंट, इसके बाद पीएफ पेमेंट आ जाएगा। तो अब समझ लो हाँ पीएफ सर। का जो पेमेंट करेंगे, वो पीएफ का एक पेमेंट एंट्री में क्या क्या चीज का पेमेंट होगा पता है? पीएफ का एक पेमेंट एंट्री में क्या क्या चीज का पेमेंट होगा पता है? उसमें आपका पेमेंट होगा एम्प्लॉय से जो पीएफ काटा है, एक एम्प्लॉयर ने जो पीएफ दिया है, दो एम्प्लॉयर ने जो अदर चार्जेस दिया है, तीन, सबका पेमेंट एक साथ हो जाएगा। एम्प्लॉय का जो पीएफ काटा है वो, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया पीएफ और ईपीएस में वो, एम्प्लॉयर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया अदर चार्जेस में, पीएफ एडमिन चार्जेस और ईडीआई, ये सारे का पेमेंट एक साथ हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, चलो वैसे ही करेंगे हम लोग। पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाकर हम लोग बोलेंगे 111 तो है ही है, तो 111 रहने देंगे। 111 करने के बाद इसका भी पेमेंट वैसे ही होगा ऑल्ट ए करके। अब क्योंकि सैलरी पेमेंट नहीं करके हम लोग पीएफ पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे पीएफ चालान, यहाँ पे ले लेंगे पीएफ चालान 110 110 लेने के बाद 31/10 लेने के बाद पेमेंट करें 1/11 को, तो 1/11 का डेट ले लेंगे, हेड ऑफिस ले लेंगे, ऑल आइटम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा पीएफ पेबल, और पीएफ पेबल लेने के बाद बैंक, देख लो, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो जैसे ही एंट्री करेंगे ना, अब देखो यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है क्या क्या चीज का पेमेंट हो रहा है। तो ये जो हम लोग को पीएफ पेबल दिखा रहा है, ये हमारा एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन है। ये जो पीएफ दिखा रहा है ये एम्प्लॉयज का पीएफ है, ये एम्प्लॉयज का पीएफ है। ये अदर चार्जेस का ईडीएलआई है, ये अदर चार्जेस का पीएफ एडमिन चार्जेस है। ये चारों का पेमेंट सबका एक साथ हो जा रहा है। प्रोवाइड डिटेल यस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जाकर के कर दो। तो ये हमारा सैलरी पेमेंट एंट्री हो गया, पीएफ पेमेंट एंट्री हो गया। पीएफ पेमेंट के बाद जब ईएसआई पेमेंट करेंगे तो ईएसआई पेमेंट में दो पेमेंट एक साथ हो जाएगा, एम्प्लॉय का ईएसआई काटा हुआ और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ईएसआई पेमेंट में दो पेमेंट एक साथ हो जाएगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो फिर से ऑल्ट ए करने के बाद जब सैलरी किया तो सैलरी पेमेंट, जब पीएफ किया तो पीएफ पेमेंट, पीएफ चालान, और जब ईएसआई करोगे तो ईएसआई चालान 110 31/10 31/10 के बाद 111 के बाद हेड ऑफिस, ऑल आइटम करने के बाद ईएसआई करने के बाद एक्सिस बैंक, ईएसआई करने के बाद एक्सिस बैंक। देखो यहाँ पे दो पेमेंट हम लोग को दिखा रहा है, ईएसआई पेबल मतलब एम्प्लॉयर का काटा हुआ ज्यादा पैसा, एम्प्लॉइज डिडक्शन फॉर ईएसआई एम्प्लॉय का डिडक्शन जो कम पैसा है, दोनों का पेमेंट एक साथ हो गया। एक साथ होने के बाद ये हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों का असाइनमेंट में एंट्री खत्म हो गया है, बट एक एंट्री आप लोगों को असाइनमेंट में नहीं है जो करना होगा। एक्चुअल में आप लोगों का असाइनमेंट में पीटैक्स का एंट्री नहीं दिया है, बट पीटैक्स मैंने अलग से दिखाया आप लोगों को। तो पीटैक्स का पेमेंट आप लोगों का वहां पे हुआ नहीं है, पीटैक्स का पेमेंट आप लोगों को जाकर करना है, ऑल्ट ए करके पीटैक्स भी करना है। देखो प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट, तो जैसे आपने सैलरी का पेमेंट किया, पीएफ का पेमेंट की, ईएसआई का पेमेंट किया, वैसे ही पीटैक्स का भी पेमेंट कर दो। अपने से कर दे रहा, वहां पे एंट्री में नहीं दिया है।
ओके सर। हाँ, तो 1/11 में जाकर के हेड ऑफिस, ऑल आइटम करने के बाद प्रोफेशनल टैक्स, और प्रोफेशनल टैक्स करने के बाद बैंक। तो जिसका जितना प्रोफेशनल टैक्स कटा था वो पेमेंट हो गया। यहाँ पे आप लोगों का जाकर के जितना सारा पेरोल एंट्री है वो खत्म हो गया। यस सर। देखो ये सारा पेरोल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बोलो कि कुछ समझ में आया या फिर बाउंसर हुआ? समझ में आया समझ में सर। आया सारा एंट्री ना फिर? हाँ, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो तो टोटल कितना एंट्री पास करना है वो समझ में आ जाएगा। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो तो टोटल कितना एंट्री पास करना है वो समझ में आ जाएगा। ले लिए सर। सर नीचे ठीक लिखा है है, जनरेट पीएफ एंड ईएसआई चालान। वो हम दिखाएंगे, वो हम अच्छा। आप लोग को बताएंगे अभी क्या कर रहे हैं। तो पहले एंट्री को फोकस करो। वहां पे 3 चीज का दिखाया है, एक बोला है पेमेंट एडवाइस, एक पीएफ चालान और एक ईएसआई चालान। वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। श्वेता, श्रुति, रिंकी, समझ में आया एंट्री? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ अब गया। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि पेरोल में बहुत ज्यादा क्रिएशन पार्ट है और बहुत कम एंट्री है, तो इतना ही एंट्री है, इसी में सारा काम हो जाएगा। अब पेरोल अभी आप लोगों को पूरा नहीं समझ में आएगा, कब समझ में आएगा समझो। 3 क्लास का असाइनमेंट को मैंने 4 क्लास में डिवाइड किया। 3 क्लास का असाइनमेंट को मैंने 4 क्लास में डिवाइड किया, तो जितना सारा क्रिएशन पार्ट हो गया, और लास्ट क्लास आज था जहां पे सारा एंट्री पार्ट हो गया। तो आज आप लोगों का काम ये होगा कि ये सारा एंट्री को आप लोग कर लो। तो सारा एंट्री जब कर लोगे ओके तो सर। 3 दिन का असाइनमेंट को आप लोगों ने 4 दिन में डिवाइड करके पूरा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार बैठोगे आप लोग, वो आज नहीं बैठोगे। आइदर आप लोग ट्यूसडे बैठोगे या वेडनेसडे तो टाइम नहीं रहेगा, कल ही बैठोगे। आज सिर्फ ये एंट्री करोगे। आज सिर्फ ये एंट्री करने के बाद कल आप लोग फिर से पेरोल को लेकर बैठोगे। कल करना क्या है पता है? फिर से एक नया कंपनी बनाना है, और जो 3 असाइनमेंट है वो तीनों असाइनमेंट को एक ही बार में बैठ के सॉल्व करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली आपको 1 आवर 30 मिनट्स लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लगेगा। बट जब असाइनमेंट 1 2 3, पेरोल का असाइनमेंट 1 2 3 एक बार में नहीं करोगे पूरा, तो पेरोल नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आई मेरी? तो हम यस। लोगों ने अलग अलग असाइनमेंट को ब्रेक करके कर दिया ना। आज जो असाइनमेंट किए हुए आज हो जाएगा खत्म एंट्री। बट ये क्लियर कब होगा? जब यही चीज को कल बैठ करके आप लोग एकदम एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट से लेकर के एंट्री तक एक बार करोगे। एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, देन अटेंडेंस यूनिट, फिर पे हेड क्रिएशन, फिर सैलरी स्ट्रक्चर, फिर एंट्री, सारा कुछ जब एक ही बार बैठ के करोगे तब पेरोल क्या है समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आएगा मेरी बात? यस सर। यस सर। तो ये करने के बाद फिर अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट डे हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डे आप लोगों का पेरोल खत्म, मतलब कि टैली खत्म। बट टैली खत्म का मतलब नहीं क्लास ओवर हो गया, अभी बाकी है कुछ। आपको लोग रिवीजन करवाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को वो जो प्रिंटिंग विंटिंग है वो दिखाएंगे, बट वो बात की बात है। पहले आप लोग पेरोल को सोचो। तो आज आप लोग सिर्फ एंट्री कर देना, कल आप लोग सारा असाइनमेंट को एक साथ बैठ के करना, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। आज यहाँ तक ही कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग बात करते हैं।